हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 की एसएसटी के ज्योग्राफी पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बायोस्फीयर। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई देयर आर cone-shaped trees and animals with long fur like the yak in Ladakh and not in Mumbai and Delhi? यानी कि जो हमारे मतलब आप लोगों ने कभी आश्चर्य से यानी कि वंडर्ड यानी आश्चर्य से सोचा है कि वाई क्यों जो हमारे कॉर्न शेप्ड यानी कि जो हमारे शंकु के आकार के जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो, और एनिमल्स जो जानवर होते हैं, कौन से जानवर जिनके लॉन्ग फर होते हैं यानी कि उनके पास वो फर होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं, वो जैसे कि हमारा याक है वो लद्दाख में ही क्यों पाया जाता है, वो मुंबई में और दिल्ली में क्यों नहीं मिलता? वाई आर कैमल्स फाउंड इन राजस्थान एंड पेंगुइन्स इन एंटार्क्टिका? जो हमारे कैमल्स हैं, जो हमारे ऊँट हैं, वो हमारे राजस्थान में, और जो पेंगुइन्स हैं वो एंटार्क्टिका में ही ज़्यादा क्यों मिलते हैं? दिस इज़ बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स हैव देयर ओन टिपिकल हैबिटेट्स। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो प्लांट यानी कि जो हमारे पौधे हैं जो और जो जानवर हैं हैव देयर ओन, उनके पास स्वयं का, ओन यानी स्वयं का, टिपिकल हैबिटेट यानी कि उनके पास स्वयं के रहने के लिए हैबिटेट निवास स्थान होता है। उनकी जगह कहाँ होती है? फिक्स्ड होती है। दे लिव लाइक अ कम्युनिटी एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन देयर ओन फिजिकल हैबिटेट्स। ये जो जानवर और जो हमारे प्लांट होते हैं वो रहते हैं एक कम्युनिटीज़, एक समुदाय की तरह, और डिपेंड करते हैं और निर्भर करते हैं एक दूसरे पर, अपने अपने जो भौतिक निवास हैं उनमें रहने के लिए वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये एक ही लाइन जो है 2-3 बार रिपीट हुई है, तो हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ का जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इन फैक्ट एवरीथिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ कनेक्टेड। यहाँ तक कि इस जो हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि हमारा जो ये नेचुरल वातावरण है, इसमें हर चीज़ एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। जो हमारा प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो कंसिस्ट यानी कि रखता है एक बहुत सारा यानी सेवरल यानी बहुत सारे इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए इकोसिस्टम्स को, यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम यानी कि हमारे जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो होता है एक कम्युनिटी, एक समुदाय, जिसमें कि लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित चीज़ और जो निर्जीवित जो हमारे कंपोनेंट हैं वो एक साथ रहते हैं और साथ में वर्क करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हैव नो पार्टिकुलर साइज। हमारा जो इकोसिस्टम है उसका कोई भी फिक्स्ड या फिर एक हमारा कह सकते हैं पार्टिकुलर साइज नहीं है। एन इकोसिस्टम कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट और एज स्मॉल एज पॉन्ड्स। जो हमारा इकोसिस्टम है वो रेन फॉरेस्ट जो हमारे वर्षा वन है उनके बराबर बड़ा हो सकता है, और जो हमारे पॉन्ड यानी हमारे जो तालाब हैं उनके बराबर छोटा भी हो सकता है। ग्रासलैंड, कोस्टल एरियाज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स ऑल हैव देयर ओन यूनिक इकोसिस्टम। जो हमारे घास के मैदान हैं, जो हमारे तटीय जो एरियाज़ हैं, जो हमारे माउंटेन्स हैं यानी कि जो हमारे पर्वत हैं, डेजर्ट हैं यानी कि जो हमारे रेगिस्तान हैं, लेक्स हैं, नदी, झीलें हैं, ये सब जो हैं इनका खुद का एक यूनिक स्वयं का एक मतलब एक फिक्स्ड एक क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो हमारे इकोसिस्टम है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल यानी कि बनाया हुआ किसी के द्वारा निर्मित भी हो सकता है। फॉरेस्ट, ग्राउंडलैंड्स और डेजर्ट्स, मैंग्रोव्स, लेक्स, कोरल रीफ्स, ईटीसी या नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारी ये सारी चीज़ें ये क्या है? हमारी नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि जो हमारी घास के मैदान हैं, जो हमारे रेगिस्तान हैं, जो हमारी झीलें हैं, कोरल रीफ्स यानी कि जो समुद्र की जो घास होती है वो है, मतलब ये सब क्या है? हमारे नेचुरल इकोसिस्टम। और अगर देखा जाए तो एक्वेरियम्स यानी जिसमें मछलियाँ रहती हैं, एग्रीकल्चर की लैंड यानी कि जिसमें हम खेती करते हैं, और जो हमारे टेरेरियम्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसको मनुष्यों ने बनाया है। दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। इन सबको किसने बनाया? मनुष्यों ने बनाया है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। आज हम लोगों ने इकोसिस्टम स्टडी किया है, कल हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस पैराग्राफ में पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आए किसी मीनिंग में तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। वंडर्ड मतलब आश्चर्य,
कॉन शेप्ड मतलब शंकु के आकार का, फर मतलब फर, हैबिटेट्स मतलब निवास, कम्युनिटी मतलब समुदाय, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ा, इकोसिस्टम मतलब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, और कोस्टल यानी तटीय। ओके स्टूडेंट, दैट इज ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।